हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को। किसको? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। थोड़ा सा बड़ा बड़ा टॉपिक है, शायद 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं और तब भी अभी इसमें और समय लगने वाला है। तो मैंने आपको बेसिकली ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको बता दी है, साइन रूल बता दिया है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आपको बता दिया है। ठीक है। अच्छा, इसके हम बात करने वाले हैं कॉसाइन रूल की। ठीक है, सॉरी, कॉसाइन रूल। ठीक है। देखो, इतना भी सीखते जाओ। जैसे मैंने कहा साइन रूल कब अप्लाई करना है। जैसे कभी आपके पास दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है और एक भुजा है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी हो, या दो भुजा है, एक एंगल है, तीसरा एंगल ज्ञात करना हो, मतलब वो देख के समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने साइन रूल आपको बताया था, जैसे ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो देखो, अगर जैसे मान लीजिए ए बी और एंगल ए है और बी पता करना हो तो आप इतना यूज कर सकते हैं। अगर बी सी है, बी है, सी पता करना हो तो आप इतना यूज कर सकते हैं। जे दोनों पता है, जे पता है, बी पता करना हो तो इतना यूज कर सकते हैं। या फिर आप पहले वाले को और तीसरे वाले को यूज कर सकते हैं। तो साइन रूल में मैंने बताया था कि आपको कैसे यूज करना है। या मान लो एंगल दिया गया है, साइड का रेशियो निकालना है, तो इन सबके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइन रूल का यूज करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या है, दो भुजा दो एंगल पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, दो भुजा और दो एंगल पता हो और तीसरी भुजा में क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। ठीक है। ठीक, वैसे ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है कई बार ऐसा हो कि एक सवाल में आप हो सकता है वहां पे दोनों फॉर्मूले से कम चल रहा हो, तो ऐसा भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन अमूमन सोचने वाली बात है कि ऐसा करते हैं। ठीक है। खैर, वो तो सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं, वरना फिर लेक्चर काफी लेंदी हो जाता है। कॉसाइन रूल में भी आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे, आपको पता ही होगा। जो आपका ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए के करस्पॉन्डिंग स्मॉल ए, बी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल बी, सी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल सी। और अगर मुझे यहाँ से कॉस ए निकालना है तो कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो देखो, याद करने का तरीका क्या है, जैसे अपन ने एंगल ए की बात की तो ए माइनस में आएगा। ठीक है। बाकी बी और सी प्लस में रहेंगे, अपॉन में भी बी और सी रहेगा। ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे बात की अपन ने ए की, तो माइनस में ए आना है, बी सी का स्क्वायर ऊपर प्लस में रहेगा, नीचे इंटू में रहेगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने कॉस बी की बात की तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है। ऐसे ही अपन लोगों का क्या है, जैसे उन्होंने कहा कॉस सी, तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है। तो ये कॉसाइन रूल के आपके 3 फॉर्मूले, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया उन्होंने कि स्मॉल ए बराबर 3 है, स्मॉल बी बराबर 4 है, स्मॉल सी बराबर आपका 5 है। ये इसी ट्रायंगल की भुजाएं आपके पास है, ट्रायंगल की भुजाएं आपके पास है, और अपन को करना क्या है इसमें, सबसे छोटा एंगल है, मतलब स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, सबसे छोटा एंगल निकालना है। तो देखा जाए इन तीनों भुजाओं में सबसे छोटी भुजा क्या है, ए है। तो इतना तो पता ही होगा, ट्रायंगल में आपको इतना पढ़ा होगा कि जो भुजा जितनी छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल इतना छोटा होगा, और जो भुजा जितनी बड़ी होगी उसके सामने वाला कौन उतना बड़ा हो। सॉरी, कोण की बात हो रही है, भुजा बड़ी तो सामने वाला कौन बड़ा, भुजा छोटी सामने वाला कौन छोटा। तो अगर जैसे यहाँ पे छोटे एंगल की बात की तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, ए, तो ए के सामने वाला एंगल सबसे छोटा होगा। अगर सपोज करो वो पूछे कि सबसे बड़ा एंगल ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी, तो फिर हम लोग क्या करते, सी के सामने वाले एंगल को पता करते। तो बस हमें सबसे छोटा एंगल चाहिए, तो मैं कॉस ए का अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। चलिए, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 का 16 और सी कितना है, 5 का 25, ए का आपका 9 हो जाएगा अपॉन में 2। बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, सी का कितना है, 5 है। चलिए, 25 में से 9 या 16, 16 दूनी हो गया 32, वाह क्या बात है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 गुणा 5, तो 8 चुको 32, तो यहाँ से निकल के आ गया 4/5। तो देन मैं कह सकता हूँ कि कॉस ए बराबर अगर 4/5 है तो ए बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5। तो इस प्रकार से कॉस ए की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा नीचे कट हो सकता है, हो गया हो तो इतना समझ गए होंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसकी शॉर्ट लीजिए इतना।
तो ये हो गया आपका कोसाइन रूल। चलिए नेपियर एनालॉजी में देखिए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है नेपियर एनालॉजी। इसमें भी आपके तीन फॉर्मूले हैं। एक पहला फॉर्मूला है आपका क्या, टेन ए माइनस बी बाई टू। इसका हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। इसके बाद आएगा टेन बी माइनस सी बाई टू का हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और कॉट ए बाई टू। इसके बाद आएगा कितना, टेन सी माइनस ए बाई टू का कितना हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और कॉट बी बाई टू। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे एंगल का ए माइनस बी है, एंगल में क्या है ए माइनस बी, तो सामने जो भुजाएं हैं उसमें भी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी होगा। बी माइनस सी के साथ बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी होगा, सी माइनस ए के साथ सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए होगा। तो थोड़ा सा चीजों को मतलब तैयार करने के तरीके सीखो कि कैसे तैयार हो सकता है भाई। बाकी फॉर्मूले को क्या है कि उसमें ऐसे तरीके से आपको याद करना है कि एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले आपको रिमाइंड मतलब दिमाग में खुद ही आ जाए कि कैसे याद करने हैं। थोड़ा सा फॉर्मूले जानना है और वैसे इनके प्रूफ भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 2 दिन मैंने प्रूफ पे ज्यादा जोर दे दिया तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है। और मुझे लगता है कि एनडीए वगैरह में या इन सब में डायरेक्ट फॉर्मूले से काम चल जाता है। तो अगर आप लोगों के पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले अगर आप याद करते हैं तो सफिशियंट है, आप उतने में काम चला सकते हैं आपका। ठीक है, तो टेन ए माइनस बी बाई टू का, टेन बी माइनस सी बाई टू का, टेन सी माइनस ए बाई टू का। अच्छा, जैसे यहाँ पे एंगल ए और बी यूज हुआ तो यहाँ पे सी बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे बी और सी हुआ तो यहाँ ए बाई टू हो जाएगा, यहाँ सी और ए हुआ तो यहाँ पे बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नेपियर एनालॉजी के तीन फॉर्मूले आपके। ठीक है, अच्छा, ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन क्या है, तो बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों के लिए सोच भी रखा था, क्या है क्वेश्चन, हाँ, इफ ए इक्वल टू 5 है और बी इक्वल टू 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू 4 है, और उन्होंने दिया है cos ए माइनस बी इक्वल टू कितना है आपका 3/31 है, हाँ 31 है, सॉरी 31/32। ठीक है, और मुझे यहाँ निकालना क्या है, सी एंगल निकालना है, एंगल सी को फाइंड आउट करना है। किसको, एंगल सी को फाइंड आउट करना है। तो देखो, ए और बी आपके पास है तो इतना तो क्लियर होगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एंगल ए माइनस बी का अंतर चाहिए, लेकिन टेन के साथ उसको अपॉन में चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी बाई टू, लेकिन यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है। तो आप लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, तो उस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे यहाँ पे, और इस वाले फॉर्मूले को मैं अगर यहाँ पे यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू 31 अपॉन 32। चलिए क्रॉस मल्टीपल, 32 का 1 से 32 माइनस 32 टेन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, अच्छा, इक्वल में कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 31 माइनस 31, यहाँ पे थोड़ा जगह का अभाव हो रहा है, 31 और टेन स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन टू। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, मतलब कैंसिल मत है, कुछ कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो यार कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको उठा के आप यहाँ ले जाओ, तो 32 और 31 को जब ऐड करोगे तो 63 टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। इसको उठा के यहाँ लाओ तो 32 में से एक करते जाएगा तो एक बचेगा। तो यहाँ से फॉर्मूला काय का बन गया, टेन, सॉरी काय की वैल्यू होगी टेन स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू की वैल्यू है 1/63, 1/63, क्योंकि ये अपन ना चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी टेन ए माइनस बी बाई टू, और टेन ए माइनस बी बाई टू की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, इसे कितना लिखोगे 3√7, 3√7। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, इतना सबका क्लियर होगा, मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही होगी। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा टेन ए माइनस बी बाई टू की। तो टेन ए माइनस बी बाई टू का यहाँ फॉर्मूला तोड़ूंगा तो क्या है फॉर्मूला, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और कॉट सी बाई टू 1/3√7। तो आई थिंक आप लोग इतना कर सकते हो, इतना ट्राई करिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, अब इसका आंसर शायद कितना है, हाँ कॉट में आएगा, हाँ
कॉट में या कॉस में, दोनों में निकाल सकते, कॉट में ही निकल आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए, तो नेपियर एनालॉजी में आपके तीन फॉर्मूले हैं, टेन ए माइनस बी बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू, टेन सी माइनस ए बाई टू। तो आई थिंक इतना क्लियर होगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो नेपियर एनालॉजी में इसका हम यूज करेंगे। चलिए, नोट करिए, मीन्स इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए, अब आ जाइए हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूले में भी आपका पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू का होगा इन रूट कितना, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो देखो, पहले मैं तीनों फॉर्मूले लिख दूंगा फिर बताऊंगा। बी सी, और यहाँ पे अगर मैं साइन बी बाई टू की बात करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस सी अपॉन कितना, ए सी। और मैं अगर बात करूं साइन सी बाई टू की तो इसका हो जाएगा कितना आपका, इन रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। अब इस पर थोड़ा सा माइंड करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जब मैंने ए बाई टू की बात की, किसकी बात की, ए बाई टू, तो ए बाई टू में कहीं पे ए नहीं आया, बी बाई टू में कहीं बी नहीं आया, सी बाई टू में कहीं सी नहीं आया। तो आप एक फॉर्मूला याद कर ले पास, उसके सिमिलर आप दोनों फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो एक वाला एक फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैं बात करूंगा किसकी, कॉस ए बाई टू की। इसका होगा रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। इसके बाद कॉस बी बाई टू का हो जाएगा इन रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। इसके बाद हो जाएगा कॉस सी बाई टू का कितना, एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। अब अच्छा, अब यहाँ पे गौर करो, जैसे मैंने कॉस ए बाई टू की बात की, तो ए बाई टू में ऊपर ए आएगा, नीचे पूरा साइन की तरह रहेगा, मतलब नीचे ए नहीं आएगा। बी बाई टू में ऊपर बी आएगा, नीचे बी नहीं आएगा। सी बाई टू में ऊपर सी आएगा, नीचे सी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। बाद में इसका प्रूफ भी करवा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रूफ से कुछ काम होने वाला है अपना, इतने में काम चल जाएगा आपका। तो ये साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, cos a by 2, cos b by 2 एंड cos c by 2। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं tan की। तो अगर sin के फॉर्मूले में cos का डिवाइड करोगे तो bc कट जाएगा, जैसे sin a by 2 में cos a by 2 का करोगे तो बन जाएगा tan a by 2। ठीक है, इन दोनों का जब डिवाइड करोगे तो bc आपका कैंसिल हो जाएगा और रूट में हो जाएगा कितना, s माइनस बी एंड s माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। ऐसे अगर मैं tan b by 2 की बात करूँ तो हो जाएगा कितना, रूट में एस माइनस ए एंड एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। और अगर मैं टेन सी बाई टू की बात करूंगा तो इसका हो जाएगा रूट में एस माइनस ए एंड एस माइनस बी अपॉन एस, सॉरी, एस माइनस सी। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन सी बाई टू, तीन फॉर्मूले हो गए। साइन कॉस का अगर आपको याद है, साइन में कॉस का डी डिवाइड करोगे तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, टेन का फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से भी यूज हो जाता है। कैसे, जैसे अपन ने देखा यहाँ पे क्या देखा, टेन ए बाई टू बराबर है आपका क्या है, रूट में एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अपॉन कितना, एस माइनस ए। ठीक है, चलिए, अब मैं एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे रूट के अंदर ही। मैंने क्या किया, एस माइनस ए का ऊपर और एस माइनस का अपॉन में प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, जब मैंने ऊपर प्रोडक्ट किया तो ऊपर क्या बन जाएगा आपका, एस एस माइनस ए और एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए, अब यहाँ पे देखो अपॉन में कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एस माइनस ए। ठीक है, ऊपर देखा जाए तो पूरा आपका डेल्टा बन गया है। क्या बन गया है, डेल्टा, एंगल का एरिया। तो डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये टेन ए बाई टू का फॉर्मूला डेल्टा के फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में हो गया, डेल्टा के फॉर्म में। अगर यहाँ से ए बाई टू में देखो अपॉन में ए आया, अगर सिमिलरली टेन बी बाई टू की बात करेंगे तो इसका बनेगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। और ऐसे में अगर इसकी बात करूंगा, टेन सी बाई टू की बात करूंगा तो इसका बनेगा आपका डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो टेन ए बाई टू के वैसे तो ये फॉर्मूले है ही, अगर डेल्टा के फॉर्म में बात की जाए तो डेल्टा के फॉर्म में आपको ये तीन फॉर्मूले और मिल जाएंगे, तीन फॉर्मूले और मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये बना उसी से है। ठीक है, अगर मैं कॉट की बात करता हूँ तो सीधी बात है, अगर आपके पास टेन है, आपको वैसे भी पता होगा, बेसिक टेक्नोमेट्री में आपने इतना सीख रखा होगा। जैसे आपके पास टेन है, क्या है, टेन, तो आप लोग उससे कॉट बना सकते हैं। क्या करोगे, जैसे मैं मुझे कॉट a/2 चाहिए, कुछ नहीं करना है, टेन वाले फॉर्मूले का उल्टा कर दो। तो भाई क्या करोगे, एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अगर मैं कॉट b/2 की बात करूंगा तो इन रूट कितना हो जाएगा, एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एंड एस माइनस सी। और ऐसे ही मैं अगर कॉट c/2 की बात करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एंड एस माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉट के फॉर्मूले का रेसिप्रोकल। अगर डेल्टा के फॉर्म में करना हो तो डेल्टा फॉर्म में क्या बनेगा, अगर मैं कॉट a/2 की बात करूंगा तो हो जाएगा एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, सिमिलरली b/2, सिमिलरली c/2। b/2 में क्या होगा, एस एस माइनस बी अपॉन डेल्टा, c/2 में एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। आई थिंक इतना कर सकते हो यार, इतना तो तुम लोग समझ सकते हो। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, फॉर्मूले थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, लेकिन है मजेदार। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल अच्छा टॉपिक है। चलिए इसे सॉल्व लीजिए इसको पहले तो आप लोग। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास, ऑलमोस्ट लोगों के पास मेरा नंबर है। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है तो अगर वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। 8756765092 पर। ठीक है, चलिए पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने है, हाफ एंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों। और देखते हैं क्या है इसमें, कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 इंटू कॉट c/2 इक्वल टू प्रूव करना है एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया है, आपको शायद पता होगा कि इसका मैंने टेन a/2 टेन b/2 टेन c/2 का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। किसका बताया, टेन a/2 टेन b/2 टेन c/2 का। तो उसी का उल्टा करते हैं तो कॉट बन जाएगा, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और इसका हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। सॉरी ये तो टेन का है आपका, इसका हो जाएगा एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा। इसका हो जाएगा एस एस माइनस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, एस माइनस बी अपॉन डेल्टा। इसका हो जाएगा एस एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं क्या करूं, इसमें से एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को अलग कर लेता हूँ। और इस एस और इस एस मैंने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको अलग कर लिया। जे वाले एस और जे वाले एस को अलग से मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अपॉन में क्या है, डेल्टा और डेल्टा का प्रोडक्ट डेल्टा स्क्वायर, इस डेल्टा को मैंने यही छोड़ दिया। अब कौन सा फायदा क्या होने वाला है, मैंने क्या किया, डेल्टा के फॉर्म में कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 का मैंने फॉर्मूला ब्रेक किया। फॉर्मूला ब्रेक करने के बाद मैंने क्या किया, जिनको मैंने अंडरलाइन किया उनका मैंने प्रोडक्ट कर दिया, बाकी बचे हुए पोर्शन को अलग कर दिया। इसके बाद मैंने इस डेल्टा और इस डेल्टा का प्रोडक्ट कर दिया, इस वाले डेल्टा को अलग छोड़ दिया। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रूट लगा होता तो ये डेल्टा का फॉर्मूला है, रूट नहीं लगा तो ये फॉर्मूला काहे का हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर का। ठीक है, चलिए यहाँ पे एस स्क्वायर जो कहता हूँ अपॉन में डेल्टा स्क्वायर जो कहता हूँ, डेल्टा जो कहता हूँ, जी आपका कैंसिल हो गया। तो ये हो गया एस स्क्वायर अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन आ रही है आपके सिलेबस पर, मतलब आपके एग्जाम में। जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वन माइनस, इसको तोड़ दो हाफ एंगल में, तो क्या हो जाएगा एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। और इनटू में कितना हो जाएगा आपका, एस माइनस ए एंड एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। चलिए बी आपका कैंसिल हो गया, ए आपका कैंसिल हो गया। चलिए वन माइनस एस माइनस सी और एस माइनस सी का हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन में कितना हो गया एस। ठीक है, मैंने एलसीएम कितने ले लिया एस, तो एस का वन से एस माइनस एस प्लस सी। ओके, अच्छा इसके बाद जे वाला एस आपका कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे टू का प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर टू आ रहा है तो टू सी हो गया अपॉन में टू एस हो गया। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टू एस होता है वो ए प्लस बी प्लस सी। आपको पता है कि जो एस होता है वो सेमी पैरामीटर होता है, तो उसका डबल किया तो क्या हो जाएगा, पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से हाफ एंगल वाले क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको।
इतना आप तो मैनेज कर सकते हैं। तो देखो तीनों लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट आपको सॉल्यूशन ऑफ एंगल की थ्योरी बता रखी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका रह गया है, देखता हूँ क्या बचा है आपका। हाँ, थोड़ा सा आपका रेडियस का थोड़ा सा रह गया है मामला, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। और थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो आज का मैं लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, 20 मिनट का ही लगभग लेक्चर रहेगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका थोड़ा सा लेंदी कर दूंगा, उसको थोड़ा सा इससे बड़ा कर दूंगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो अगला लेक्चर है आपका, उसमें सॉल्यूशन ऑफ एंगल को मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।